तो चलिए आज जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, यानी कि क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है वो सब के बारे में जानेंगे। जनरल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, इसका हिस्ट्री एंड पायनियर इन माइक्रोबायोलॉजी, ये सब देखेंगे। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, जनरल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इस सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए और चाहे तो नोट लिख भी सकते हैं, लिखते जाइए, या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जनरल माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या होता है, इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि जनरल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के कितने ब्रांच है, वो सब के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री एंड पायनियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं कि जानते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, वो सब के बारे में पहले जान लेते हैं। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी is a branch of medicine that deals with the study of microorganisms such as bacteria, viruses, parasites or fungi which produce disease in humans called as infectious disease। यानी कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी उसे कहते हैं जो ब्रांच है मेडिसिन का, जिसमें स्टडी करते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फंगी, ये सब के बारे में हम लोग स्टडीज करते हैं, जो कि डिजीज काउज करता है, यानी कि डिजीज प्रोड्यूस करता है ह्यूमन में। वैसे बैक्टीरिया के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं जो ह्यूमन में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज काउज करते हैं, उसे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब चलिए आते हैं क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस कंसर्न्ड विद द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज दैट वायरसेस। ब्रांच ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड, यानी कि क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में ये ब्रांच है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का, और जिसमें हम लोग जो डिजीज काउज हुआ उसके प्रिवेंशन यानी कि उसका बचाव और उसका डायग्नोस यानी कि कैसे ट्रीटमेंट होता है, डायग्नोस करते हैं कि कैसे जो पैरासाइट से वो कैसे, कौन सा पैरासाइट है कि वायरस है कि फंगी क्या है, डिजीज जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके बारे में जानते हैं और उसका ट्रीटमेंट निकालते हैं कि उसमें उसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि जो डिजीज हुआ बैक्टीरिया से, पैरासाइट से, उसका ट्रीटमेंट जानते हैं। दिस द वायरसेस ब्रांच ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड, जो कि इंक्लूड है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में। इसमें हम लोग सीधा सीधे जाने तो इसमें हम लोग जो बैक्टीरिया है, ये ब्रांच है मेडिकल साइंस का, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रिवेंशन, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट इन्फेक्शस डिजीज का। जो इन्फेक्शन डिजीज है उसका प्रिवेंशन, कैसे बचाव करना है, डायग्नोस्टिक और उसका ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं। अब जानते हैं जनरल माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जनरल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। इज डील्स विद द स्टडी ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिनोमी, मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनेसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर इफेक्टिव किलिंग्स। यानी कि जनरल माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग स्टडीज करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जिसमें यानी कि ये विद टॉक्सिनोमी यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप, इसका अरेंज एक ही टाइप का बैक्टीरिया अरेंज ग्रुप में अरेंज होता है बैक्टीरिया, उसके बारे में जानते हैं, और उसका मॉर्फोलॉजी के बारे में जानते हैं, पैथोजेनिस उसका क्या है, पैथोजेनिस वो भी जानते हैं हम लोग, लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, और उसका ट्रीटमेंट जानते हैं फॉर देयर इफेक्टिव किल, यानी कि जो उसको इफेक्ट करता है उसके बारे में ट्रीटमेंट भी देखते हैं। अब आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है आप लोग को तो पता ही होगा इम्यूनोलॉजी क्या है, जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी, चलिए जानते हैं इम्यूनोलॉजी क्या होता है। इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड वेरियस इम्यूनोलॉजिकल मेथड फॉर डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। यानी कि इसमें हम लोग स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम के इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म, यानी कि इसका क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज का इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं, और इसका इन्फेक्शन डिजीज के बारे में डायग्नोस करते हैं। तो चलिए आगे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, यानी कि जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होता है उस कंट्रोल क्या
hospital inspection control is deals with the study of various control measures to prevent the transmission of healthcare associated infection। यानी कि इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें स्टडी करते हैं वेरियस यानी कि किस तरह से कंट्रोल किया जाता करते हैं हॉस्पिटल इन्फेक्शन में, यानी कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शन होता है उसको किस तरह से प्रिवेंट करते हैं, किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं कैसे, हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, बचाव का कैसे है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब आगे जाते हैं सिस्टमेटिक माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सिस्टमेटिक माइक्रोबायोलॉजी क्या है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैरासाइट्स है, हमारे बॉडी को विभिन्न प्रकार के ऑर्गन है, यानी कि जो ऑर्गन सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं हमारे बॉडी में। अकॉर्डिंग द इन्फेक्शियस डिजीज आर क्लासिफाई इनटू वेरियस क्लिनिकल सिंड्रोम, यानी कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो क्लासिफाइड है वेरियस क्लिनिकल सिंड्रोम में। तो चलिए देखते हैं। ब्लड स्ट्रीम एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्फेक्शन, यानी कि जो ब्लड स्ट्रीम है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वो भी इन्फेक्शियस है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड हेपेटोबाइलरी सिस्टम इन्फेक्शन। स्किन सॉफ्ट टिश्यू एंड मसल्स स्केलेटन सिस्टम इन्फेक्शन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जेनेटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऑफ आईज, ईयर एंड अदर्स, यानी कि ये सब जो एरिया है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि इस सब के लिए स्पेसिफिक यानी कि पैरासाइट्स इन्फेक्शन करते हैं ये सब। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड अंडर बोथ प्रोकार्योटिक्स एंड ईकार्योटिक्स, इसके बारे में जानते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकार्योटिक्स एंड ईकार्योटिक्स, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोकार्योटिक में हम इसमें टेबल में जानते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक है मेजर ग्रुप्स। ये प्रोकार्योटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी दिखाई देगा, और जो फंग और ईकार्योटिक है फंगी, पैरासाइट्स, अदर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें न्यूक्लियस जो है डिफ्यूज होता है, यानी कि जो पैरासाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें डिफ्यूज होता है, और ईकार्योटिक में वेल डिफाइंड होता है, यानी कि पूरी तरह से डिफाइंड होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें अब्सेंट होता है, और जो ईकार्योटिक होता है उसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस अब्सेंट होता है प्रोकार्योटिक में और प्रेजेंट होता है ईकार्योटिक में। और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है वो प्रोकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अब्सेंट होता है और ईकार्योटिक में प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन बाइनरी फिजन में होता है प्रोकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और माइटोसिस लीनियर ये होता है ईकार्योटिक ऑर्गेनिज्म में। और जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम वन सर्कुलर होता है प्रोकार्योटिक में और मैनी लीनियर होता है ईकार्योटिक में। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए प्रोकार्योटिक में प्लाज्मिड में बनता है और ईकार्योटिक में माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। सेल में डज नॉट सर्टेन, इसमें नहीं होता है, और कंटेन एस्ट्रोल। राइबोसोम 70S है इसका प्रोकार्योटिक में, और ईकार्योटिक में 80S है। तो चलिए आगे आते हैं। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्लेस अंडर प्रोकार्योटिक, यानी कि जो बैक्टीरिया है ब्लू और ग्रीन एल्गी वो प्लेस्ड है प्रोकार्योटिक में। दे हैव अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोकार्योटिक सेल। जो प्रोकार्योटिक सेल है उसमें अब्सेंस ऑफ जो मेम्ब्रेन रहता है न्यूक्लियस में, वो प्रॉपर्टीज है प्रोकार्योटिक का। तो चलिए आगे जानते हैं। Where other algae, fungi and parasite, यानी कि where others algae, fungi and parasites, protozoa and helminths belongs to eukaryotic, यानी eukaryotics में जो
बिलोंग करते हैं वो हो गए प्रोटोजोआ, हेलमिन्स, फंगी, एल्गी, पैरासाइट्स, जो बाकी है वो सब बिलोंग करते हैं यूकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म में। तो इसके बारे और इसका हिस्ट्री है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसका तो जो माइक्रोबायोलॉजी का हिस्ट्री है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो आप इसका पार्ट 2 का इंतजार कीजिएगा, वो कुछ दिन में ही आएगा। तो चलिए हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।